हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल मीन्स होता है फोर साइड्स, जिसके अंदर फोर साइड्स होंगी इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। आपका चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, ये सब क्या कहलाएंगे? क्वाड्रिलेटरल। जिसके अंदर फोर साइड होंगी वो क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल। इंट्रोडक्शन है। हाउ डू वी ड्रॉ ए प्लेन कर्व? कैसे हम प्लेन कर्व को ड्रॉ करते हैं? ऑन ज्वाइनिंग ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर। इसका मतलब है कि अगर एक पॉइंट से बिना पेन उठाए हुए हम एक जो फिगर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, एंड विदाउट रीट्रेसिंग, ट्रेस भी नहीं करना है, एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट, वी गेट ए प्लेन कर्व। देखिए, मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ। ये पॉइंट से मैंने अपने पेन को स्टार्ट किया, फिर ऐसे ले गई, वापस इस पॉइंट पे लाई। ये इसका कहने का मतलब ये है कि बिना पेंसिल उठाए पेपर पर आपने जो ड्रॉ किया उसको बोलते हैं हम प्लेन कर्व। ठीक है। डिफाइन प्लेन कर्व। प्लेन कर्व की डेफिनेशन देनी है, लिखेंगे ए कर्व फॉर्म व्हेन वी ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स without lifting a pencil from पेपर पर बिना उठाए पेंसिल को जो एक बनेगा कर्व वो आपका कहलाता है प्लेन कर्व। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। साइंस में भी आता है ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, पर यहाँ पर हमारे पास क्या है? पॉलीगन्स है। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट जिसमें लाइन से बना हो इज कॉल्ड ए पॉलीगन। ए सिंपल क्लोज कर्व होगा, बंद होगा वो फिगर, कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए इज कॉल्ड ए पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये 1 2 3 और ये 4 लाइन्स। यहाँ पर भी कैसी है? 4 लाइन्स। यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन्स। ये सब क्या कहलाएंगे? पॉलीगन्स, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बने, सब में लाइन ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीगन। अब इसमें आता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। वो क्या होते हैं वो हम समझेंगे। यहाँ पर टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब ये देखिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं? ए पॉलीगन विच डज नॉट हैव एनी पोर्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स इन इट्स एक्सटीरियर इज कॉल्ड ए कॉनकेव। फिर से समझेंगे। ए पॉलीगन विच डज नॉट हैव एनी पोर्शन ऑफ इट्स डायगोनल इन इट्स एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, कोई भी पोर्शन में उसका डायगोनल्स नहीं बना, इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। देखो, जितने भी डायगोनल्स है, डायगोनल्स क्या होता है? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मीट करना। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मीट किया, इसको इससे मीट किया, ऐसे इसको इससे डायगोनल्स कहलाते हैं। ये सारे कहाँ बन रहे हैं? इंटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स बाहर की तरफ कोई भी डायगोनल्स ड्रॉ नहीं हो रहा है। कॉनकेव में देखिए, ए पॉलीगन इन विच वन और मोर डायगोनल्स डू नॉट लाई होली इन द इंटीरियर, अंदर नहीं होंगे, ऑफ द पॉलीगन इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। अब देखो, एक डायगोनल्स तो अंदर है और बाहर देखो, ये जो बाहर डायगोनल्स बना है इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल डायगोनल्स। ऐसे इसमें देखो, इसने इससे मीट किया, इस पॉइंट से मीट किया, इससे किया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मीट किया, मीन्स एक्सटर्नल डायगोनल है, बाहर की तरफ मीट किया है। अब इस वाले में देखिए आप, ये आपकी इस प्रकार की फिगर थी, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये डॉटेड लाइन से किया गया, वो डायगोनल्स कहलाते हैं। तो इसने इस पॉइंट से इसको मीट किया, इसको किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मीट किया, तो ये बाहर की तरफ है, ये एक्सटर्नल डायगोनल्स कहलाते हैं। तो ऐसी फिगर को हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन।
और जो अंदर की तरफ डायगोनल बनेंगे उनको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कर्व एज पॉलीगन और नॉट पॉलीगन। कौन से पॉलीगन है, कौन से नॉट पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होंगे, जिनकी क्लोज फिगर होगी, और जो क्लोज नहीं होंगे वो आपकी नॉट पॉलीगन में काउंट होंगे। फॉर ए कर्व टू बी पॉलीगन इट शुड बी ए सिंपल एंड क्लोज कर्व। वो सिंपल होना और क्लोज कर्व होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीगन। अब फर्स्ट जो है क्वेश्चन, इसमें देखो पूरी तरह से बंद है, ये आपका क्या कहलाएगा, पॉलीगन। ये देखो यहाँ पर ये ओपन है, ये पॉलीगन नहीं है, ये भी ओपन है, ये भी पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन है क्योंकि क्लोज्ड है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये ओपन है। तो आपको यहाँ पे दिखाना है कर्व दैट आर पॉलीगन्स में कौन कौन से आएंगे, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। नॉट पॉलीगन में 2, 3 और 7, ये नॉट पॉलीगन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पॉलीगन एज कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। अभी अभी पढ़ा हमने, कॉन्वेक्स कौन से होते हैं, जिनके डायगोनल्स अंदर बनते हैं, और कॉनकेव में जिसमें डायगोनल्स बाहर बनते हैं, उनको हम कॉनकेव पॉलीगन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके जो डायगोनल्स बनेंगे वो कहाँ पर बनेंगे, अंदर की तरफ। इसको इस पॉइंट से मीट किया, इसको इस पॉइंट से मीट किया, तो ये आपके कहाँ बन गए, यहाँ से यहाँ मीट कर दिया। ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट, जो हो गया आपका फर्स्ट कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि अंदर बन रहे हैं। ए यहाँ आ जाएगा, बी में आपको देखो कि यहाँ बाहर बनेगा, तो इसका मतलब ये कॉनकेव पॉलीगन हुआ। ये भी आपका कॉन्वेक्स हो गया, सी। और इसमें देखो आपका ये बाहर बनेगा यहाँ पर, तो ये आपका हो गया कॉनकेव पॉलीगन। इसमें अंदर बनेंगे इस तरीके से, या कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स। ठीक है। नेक्स्ट है, डिफाइन है, पॉलीगन की डेफिनेशन लिखनी है। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है, जो आपके सामने फर्स्ट पेज पर थी, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली line segment segments segments is called a polygon. Name the two type of polygon, उसके नाम बताने हैं। टू टाइप के पॉलीगन कौन से अभी अभी हमने पढ़े हैं, कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन। यहाँ पे आ जाएगा कॉनकेव पॉलीगन, और नेक्स्ट आ जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर और इरेगुलर। ये कुछ टॉपिक्स है जो क्लियर हो जाएंगे तो एक्सरसाइज इजी हो जाएगी सॉल्व करना। रेगुलर पॉलीगन में होते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल होती है उसमें। ए पॉलीगन विच हैज साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, मैंने कहा ना ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। उसमें एंगल भी इक्वल होंगे और लेंथ भी इक्वल होंगे। इस टाइप के पॉलीगन्स को हम रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल। ट्राइंगल में 3 साइड होती है, एक ये और एक ये, तीनों साइड्स आर इक्वल, 3 साइड्स आर इक्वल और एंगल्स भी इक्वल। फिर आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल भी इक्वल। हेक्सागोन है, इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल। हेक्सागोन में मैंने आपको बताया था जहाँ पर एक्स आई मीन 6 साइड है, 6 की स्पेलिंग ये होती है, तो इसमें भी एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, उससे लर्न कर सकते हो। तो ये हेक्सागोन में भी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपके क्या है, रेगुलर पॉलीगन। देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर एज रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। अब आइडेंटिफाई करना है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो वो कैसी होगी, रेगुलर पॉलीगन, और जिसमें साइड्स अनइक्वल होगी वहाँ पर इरेगुलर पॉलीगन होगा। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है ये, तो इसमें देखो ये साइड्स, ये एरो ये दिखाया ना, तो इसका मतलब ये ऑल साइड्स आर इक्वल है। यहाँ पर भी देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर ये 2 साइड इक्वल है पर ये दोनों इक्वल नहीं है।
यहाँ पर अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, जहाँ पर 2 लाइन्स लगाई गई है इसका मतलब ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये दोनों कैसे होंगे आपके पास इर्रेगुलर पॉलीगन, और ये तीनों, ये जो ए बी सी, ये कैसे होंगे रेगुलर पॉलीगन। तो आपके रेगुलर पॉलीगन में क्या आ जाएगा, बी एंड रेगुलर पॉलीगन पर इसमें क्या आता है, एंगल इक्वल नहीं है। यहाँ पर जो है ना ये एंगल इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ और इस एंगल में डिफरेंस है। क्योंकि आपको क्या देखना था, एंगल भी देखने थे और साइड भी देखनी थी। तो इसमें एंगल इक्वल नहीं है, इसमें बी और सी में आपके एंगल और क्या इक्वल है, साइड्स। बी और सी आपका रेगुलर पॉलीगन हो गया, और ए डी और ई ये आपका इर्रेगुलर पॉलीगन हो गया। ठीक है, एंगल के साथ साथ साइड, साइड के साथ साथ एंगल दोनों देखने हैं आपको, उसी से आपको पता चलेगा कि ये रेगुलर है कि इर्रेगुलर है। नेक्स्ट है, नेम द रेगुलर पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स, जिसकी 4 साइड हो और रेगुलर पॉलीगन हो, वो कैसा है, स्क्वायर। हैविंग 3 साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब है रेगुलर पॉलीगन और रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होगी, जिसमें 3 साइड्स आर रेगुलर पॉलीगन, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ए polygon which is both equiangular, EQUIANGULAR, equiangular and equilateral। एंड इक्विलेंगुलर का मतलब इक्वल एंगल होने चाहिए और इक्विलेटरल होनी चाहिए, इक्वल साइड होनी चाहिए। EQILATERAL, इक्विलेटरल। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। नेक्स्ट में है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन मीन्स 6 साइड, जिसकी 6 साइड हो। ए पॉलीगन with 6 equal sides and all 6 angles, 6 side और 6 angles of equal measure। ठीक है, इक्वल मेजर किया जाए, 6 साइड और 6 एंगल मेजर किया जाए, वो रेगुलर हेक्सागोन हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।